तो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का ग्रेविटेशन पार्ट 5, जिसमें सबसे पहले हम एक टॉपिक लेते हैं बायोन्सी। सबसे पहले हम बायोन्सी को जानने के लिए हमें बायोंट फोर्स समझना जरूरी होगा। तो बायोंट फोर्स क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, बायोंट फोर्स एक फोर्स ही होता है जो कि अपवर्ड रखता है। किसी भी लिक्विड के द्वारा जो ऊपर की तरफ लगने वाला जो फोर्स होता है और किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट पर, और वो पूरी तरीके से लिक्विड में इमर्ज हो, पूरी तरीके से लिक्विड में डूबा हुआ हो, उसको हम अपवर्ड थ्रस्ट भी कह सकते हैं एंड बायोंट फोर्स भी कह सकते हैं। तो फिर हम पढ़ते हैं बायोन्सी के बारे में। बायोन्सी क्या होता है, कोई फ्लूइड, कोई भी टेंडेंसी, फ्लूइड की जो प्रवृत्ति होती है वो फोर्स लगाने किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो कि लिक्विड में पूरी तरीके से डूबी हुई हो, उसको हम बायोन्सी कहते हैं। ये दोनों सेम ही चीज़ें, बस बायोंट फोर्स और बायोन्सी को मैंने आपको अलग अलग समझा दिया। बायोंट फोर्स डिपेंड किस किस के ऊपर होता है। अब हम बात करते हैं कि बायोंट फोर्स जो है डिपेंड किस किस के ऊपर होता है। बायोंट फोर्स एक तो डिपेंड होता है कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि लिक्विड में पूरी तरीके से इमर्ज है, डूबा हुआ है, एक तो उसके वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बायोंट फोर्स, एंड एक डेंसिटी जो है लिक्विड की उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बायोंट फोर्स। फिर मैंने आपके सामने यहाँ एक क्वेश्चन लिखा है कि वाई ऑब्जेक्ट फ्लोट एंड सिंक व्हेन प्लेस्ड इन वाटर। जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट क्यों करता है, तैरता क्यों है, और नीचे क्यों डूब जाता है। फिर मैंने आपके यहाँ सामने एक डायग्राम बनाया, इस डायग्राम से इसको समझते हैं। जो वेट रहता है ऑब्जेक्ट का, वो जो है ऊपर की एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। जो वेट है, जो वो ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट जो उसका वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड और डाउनवर्ड काम करता है। ठीक है, ये वेट W = mg लिख दिया हमने। एंड ये कोई भी ऑब्जेक्ट जो डूबा हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि पानी में डूबा हुआ है, वो उसका जो फोर्स है वो वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ एक्ट करता है। उसके बाद जो बायोंट फोर्स है वो ऊपर की तरफ काम करता है। जैसे ये बायोंट फोर्स है तो ये नीचे की तरफ नहीं लगेगा, नीचे की तरफ तो सिर्फ जो वेट है खाली वो लगेगा, जो बायोंट फोर्स है वो ऊपर की तरफ लगेगा। अब तो फिर मैंने यहाँ सामने आप एक क्वेश्चन लिखा है कि वाई ऑब्जेक्ट फ्लोट एंड सिंक व्हेन प्लेस्ड इन वाटर। कि जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट क्यों करता है, तैरता क्यों है, और सिंक है जो वो पानी में डूब क्यों जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, मैं आपको इस डायग्राम के जरिए समझाऊंगा। कि जो बायोंट फोर्स होता है सबसे पहले वो ऊपर की तरफ काम करता है। और जैसे ये ऑब्जेक्ट है कोई भी, ये पानी में डूबा हुआ है, जो इसका फोर्स है वो बायोंट फोर्स है, वो ऊपर की तरफ काम कर रहा है। एंड जो वेट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसका जो वेट है, ज़्यादा वेट होने के कारण ये वेट है जो नीचे की तरफ चला जाएगा। उसके बाद एक ये दो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड होता है। बायोंट फोर्स जो है, सबसे पहले जो बायोंट फोर्स होता है वो ग्रेटर होता है W से, वेट से। बायोंट फोर्स जो है, इसका मतलब बायोंट फोर्स वो ग्रेटर होता है वेट से। इसका मतलब क्या है, इस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करेगा, मतलब वो तैरेगा। और फिर आता है हमारा बायोंट फोर्सेस =W। इसको आप सीधा लिख सकते हैं इन दिस कंडीशन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। इसके बाद हम बात करते हैं बायोंट फोर्सेस = वेट। जब बायोंट फोर्स वेट के इक्वल हो तो क्या होगा, बायोंट फोर्स जब वेट के इक्वल होगा तो इस कंडीशन में ना ही ऑब्जेक्ट पूरा डूबेगा और ना ही ऑब्जेक्ट मतलब फ्लोट करेगा। इस ऑब्जेक्ट में पार्टिशली इमर्ज्ड हो जाएगा ऑब्जेक्ट, मतलब डूबेगा भी नहीं और तैरेगा भी नहीं, मतलब बीच में रहेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं इन दिस कंडीशन ऑब्जेक्ट विल पार्टिशली इमर्ज्ड। इसके बाद हम तीसरी बात करते हैं कि बायोंट फोर्स जब लेस होगा वेट से। बायोंट फोर्स जब लेस होगा वेट से तो इस कंडीशन में जो है ऑब्जेक्ट सिंक करेगा, क्योंकि वेट तो कम है। इस कंडीशन में क्या है कि वेट तो ज़्यादा है, बायोंट फोर्स कम है, तो इस वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा सिंक करेगा, डूब जाएगा। तो इसको हम सीधा से लिख सकते हैं इन दिस कंडीशन ऑब्जेक्ट विल सिंक।
तो इसके बाद सबसे पहले हम अब ये आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम डेंसिटी को समझेंगे। डेंसिटी क्या होती है, ये इसको हम डिफाइन करते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम से। इसमें हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में कुछ पढ़ते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल को सबसे पहले हम लॉ ऑफ बायोंसी भी कहते हैं, और इस लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि पार्टिशियल या कम्प्लीटली इमर्ज है, मतलब आधा डूबा हुआ है या पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है, इसका जो एक्सपीरियंस है, इसका जो ये एक्सपीरियंस है, इसको हम बायोंट फोर्स कहते हैं। अब जो कि किसके इक्वल होता है, पानी में डूबे हुए ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल होता है। इसके बाद मैं आपको कुछ एप्लीकेशंस बताता हूँ आर्किमिडीज प्रिंसिपल की, कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहाँ कहाँ यूज़ में आता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल शिप्स और सबमरीन में जो तैरती हैं नदियों में, रिवर्स में, उनके काम में भी आता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल डेंसिटी ऑफ लिक्विड को हाइड्रोमीटर में जानने के लिए काम में आता है। एक लैक्टोमीटर में प्योरिफिटी ऑफ मिल्क को जानने के लिए आता है कि मिल्क इम्प्योर है या प्योर है। और फ्लोटेशन ऑफ आइसबर्ग्स, बड़े बड़ी सिल्लियों का, बर्फ़ की सिल्लियों का तैरना पानी में, इसके काम में आता है। फ्लोटेशन ऑफ फिश एंड वेल्स, फिश और वेल्स के जो फ्लोटेशन होता है पानियों में तैरना, उनके तैरने को काम में आता है ये। तो ये सबसे ज़्यादा लिक्विड में ही लगता है। तो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। हमने जितने ही पार्ट डाले थे आई होप वो आपको समझ में आए होंगे। आप कमेंट्स में और बता सकते हैं कि क्या गलती हुई है हमसे, हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट पार्ट में न्यूमेरिकल्स के साथ।